ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके बेटा, अभी हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और इसके तकरीबन जो हम एंड पे जो है वो आ चुके हैं। और इसमें जो है वो हमने स्टार्ट में हमने जो है वो चार्ज के बारे में डिस्कस किया, चार्ज की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, चार्ज की दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन के बारे में, उसके बाद जो है वो चार्ज की किसी मीडियम से पास होने की जो है वो बिहेवियर को, उसके बाद जो है वो गाज़ लॉ में हमने जो है वो इसकी डिफरेंट रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स में चार्ज को बंद किया। उसके बाद हमने जो है वो प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज को एकोमोडेट किया। और फिर उसके बाद जब हमने चार प्लेट्स के दरमियान में जो है वो मीडियम के बिहेवियर को डिस्कस किया। फिर हम होते होते यहाँ तक जो है वो कैपेसिटर की जो है वो टॉपिक तक आ चुके हैं कि हमारे पास जब कभी भी आपके पास दो मेटल प्लेट्स हो और उनको जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो, तो वहाँ पे वो जो मेटल प्लेट्स होती है उनके ऊपर जो है वो चार्जेस की एकोमोडेशन आपके पास शुरू हो जाती है। और जब चार्जेस की एकोमोडेशन जो है वो शुरू हो जाती है, तो आपका एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरा प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और फिर उसके बाद जब वो उसकी चार्जिंग को या उस वहाँ पे चार्जेस को मैक्सिमम तक जो है वो वहाँ पे एकोमोडेट रखने के लिए हमने जब वो मीडियम को दरमियान में इंट्रोड्यूस किया। फिर हमें पता चला कि जब आप मीडियम जब इंट्रोड्यूस करते हो, तो वहाँ पे आपके पास जो कैपेसिटेंस होती है, जो चार मेटल प्लेट्स की जो चार्जिंग एबिलिटी है, वो आपकी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से वहाँ पे वो इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी उसके बाद जो है वो हमने दूसरी वहाँ पे जो है वो डिस्कस किया कि आपका अगर आप मेटल प्लेट्स के एरिया को आप इंक्रीज़ करोगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास जो है वो चार्जेस की एकोमोडेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और इसकी सिंपल एग्जांपल आपके पास है कि लेट्स सपोज एक प्लेट में आप जो है वो बिरयानी आप डाल रहे हो। छोटी प्लेट है तो कम बिरयानी आएगी, बड़ी प्लेट है तो ज़्यादा बिरयानी आएगी। ये जो है एरिया। तीसरी बात जो है वो ये है कि वहाँ पे सेपरेशन बिटवीन द मेटल प्लेट्स की अगर आप सेपरेशन इंक्रीज़ करते हो, तो वहाँ पे चार्जेस की दरमियान जो प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स है वो प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप नहीं कर पाती। और आपके पास मेन डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है जो आगे से वी कैन से डेट कि वहाँ पे ईएमएफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है वो आज के जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप चार्ज को जो है वो किस तरह कैपेसिटर को चार्ज किस तरह करोगे। दूसरी बात ये है कि उसकी जो चार्जिंग है वो टाइम के साथ किस तरह रिलेट करती है, या वो उसकी अगर आपने उसको जो है जिस तरह आजकल हमारे पास स्लो चार्जर्स है, फास्ट चार्जर्स है, तो आप जो है वो चार्जर को या कैपेसिटर को आप किस तरह जो है वो कम टाइम में चार्ज कर सकते हो। और वो कौन से कैपेसिटर आपके पास हो सकते हैं जो ज़्यादा टाइम में आपके पास जो है वो चार्ज होंगी, या वी कैन से दैट कि वो जो है वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे चार्जिंग को इंक्रीज डिक्रीज या उसके टाइम को जो है वो डिफाइन करती है। तीसरी बात जो है वो डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, कि आपके पास कोई भी जो है वो जो कैपेसिटर है उसको आपने जो है वो डिस्चार्ज किस तरह करना है। उसके बाद जो है वो आपके पास टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग, कि डिस्चार्जिंग में आपने जो है वो टाइम कांस्टेंट किस तरह इंट्रोड्यूस करना है, कि आपके पास कोई भी जो है वो कैपेसिटर है उसको आपने जो है वो उसकी जो टाइमिंग होती है इतने टाइम में आपका जो है वो डिस्चार्ज होगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आ रही है वो एप्लीकेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो कहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे जब आप उसको एज ए चार्जिंग के आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे आपके पास उसको एज ए डिस्चार्ज की जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है वो अभी हम स्टार्ट लेते हैं कि आपके पास सबसे पहले जो है वो अगर हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिफ़ाइन करते हैं, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो है वो स्टोरिंग ऑफ चार्ज एंड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज़ कॉल्ड एज ए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मीन वी कैन से डेट कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो उसके ऊपर जो चार्जेस स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास सामने जो डायग्राम है उसमें आपके पास एक इलेक्ट्रिक सोर्स है, पोटेंशियल सोर्स है। उसके बाद जो है वो आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, साथ में आपका एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और साथ में जो है वहाँ पे एक एज ए स्विच है। तो अगर आप स्विच जो है वो ऑन रखते हो, ओपन रखते हो, सो व्हाट डज मीन कि वहाँ पे आपका कैपेसिटर जो है वो कोई चार्ज है वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप जो रेजिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस रेजिस्टर के इंट्रोड्यूस करने का जो मकसद है वो यहाँ पे ये है कि आपके पास यहाँ पे जो आप पोटेंशियल दे रहे हैं उस पोटेंशियल के आगे थोड़ी सी जो है वो आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हो।
उस रेजिस्टेंस के प्रोवाइड करने से आपके पास क्या होता है कि वो जो कैपेसिटर है उसकी जो है वो ब्रेक डाउन होने के जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी चार्जिंग में आपका जो रजिस्टर है उसके जो है वो मेन रोल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास इंट्रोडक्शन में आप डायग्राम जो है वो देख सकते हो कि इसमें आपके पास कैपेसिटर है, मेन जो रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात जो है वो आपके पास वहाँ पे आपने रजिस्टर लगाया हुआ है। तीसरा आपके पास वहाँ पे पोटेंशियल सोर्स आपने लगा कनेक्ट करना है। और उसके बाद जो है वो आपके पास एक स्विच है। अब लेट्स सपोज आपके पास स्विच जो है वो ओपन है, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा कि वहाँ पे आपके पास जो चार्जेस एकमोडेट हो रहे हैं वो ज़ीरो होंगे। लेट्स सपोज अगर जो है वहाँ पे आप स्विच को जो है वो क्लोज करते हो, स्विच को क्लोज करने का मतलब ये क्या है कि आपके पास जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे आपके पास जो कैपेसिटर है उसके ऊपर ग्रेजुअली जो है वो चार्जेस की एकोमोडेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। एक जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है उसका काम ये होगा कि वहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस हैं उस नेगेटिव चार्जेस को वहाँ से जो है वो एक्सपेल करना। और जो नेगेटिव प्लेट नेगेटिव के साथ आपने कनेक्ट की हुई है कोई जो प्लेट, उसका काम ये होगा कि वहाँ पे जितने भी जो पॉजिटिव है उसको वहाँ से एक्सपेल करके आगे जो है वो दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो अकोमोडेट करना। अब यहाँ पे जो ही आप जो है वो स्विच जो है वो क्लोज़ करते हो, इट मीन्स कि आपके पास सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो व्हाट वी कंसिडर कि आपके पास वहाँ पे कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो शुरू हो जाएगी। सो व्हाट वी कंसिडर कि जो हमारे पास इक्वेशन है कि जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करते क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू वी, बट वी कैन से कि आपके पास जितना आप पोटेंशियल जो है प्रोवाइड करते हो आगे से चार्जेस की प्लेट्स के ऊपर जो एकोमोडेशन है वो शुरू हो जाएगी। सो बाय चेंजिंग द इक्वेशन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी यूज अ कांस्टेंट वी कैन से दैट कैपेसिटेंस जो आपके पास है वो कैपेसिटर की जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की उसको जब हम सी से जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ये जो आपके पास जो है वो कैलकुलस की इक्वेशन है और इसमें हमारे पास जो चार्जिंग हो रही है वो एक्सपोनेंशियली हो रही है। मीन आपके पास लेट्स सपोज अगर जो है वो आप किसी चीज़ में जो है वो एक शॉपर में या एक प्लेट में कोई चीज़ जो है वो आप डाल रहे हैं तो आप ये एकदम से पूरी देख जो है उल्टा के नहीं डालते बल्कि थोड़े थोड़े से आप वहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास जो चार्जेस जो एकोमोडेट होंगे वहाँ पे प्लेट्स के ऊपर वो भी जो है वो ग्रेजुअली होंगे, एक्सपोनेंशियली होंगे। टाइम के साथ साथ जो वहाँ पे उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। या इन अदर वर्ड्स वी कंसिडर जिस तरह आप खाना खाते हो एक एक नवाला करके आप थोड़ी देर के बाद जो है आपका पेट जो है वो फुल हो जाता है। सो इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो कैपेसिटर होते हैं वो भी अपनी जो चार्जेस की एकोमोडेशन है या स्टोरेज है वो भी इस तरह जो है वो ग्रेजुअली करता है। और इसके लिए हमारे पास कैलकुलस की इक्वेशन है क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। इस इक्वेशन में हमारे पास क्यू जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो ऑफ चार्ज है। एट एनी इंस्टेंट आप जो है वो चार्जेस जितनी भी अकोमोडेट हो चुके हैं उसकी वैल्यू जो है आप डिफाइन कर सकते हो। दूसरा आपके पास क्यू नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज यानी कैपेसिटर के मैक्सिमम आपके पास कितने जो चार्जेस हैं वो एकोमोडेट हो सकते हैं। ये जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और ये जो है कांस्टेंट हमारे पास कैलकुलस वेरिएशन है वह सॉरी कैलकुलस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो 2.7182। और उसके बाद जो है वो लेट्स सपोज हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सी से डिवाइड करते हैं, बोथ साइड्स पे आप इक्वेशन की आप सी से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई सी आपके पास वी हो जाएगा और क्यू नॉट डिवाइड बाई सी आपके पास वी नॉट हो जाएगी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। आपके पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग, इट मीन्स कि अगर आप अभी जो है वो आपने जो है वो सर्किट जो है वो ऑन कर लिए, आपने स्विच जो है वो क्लोज कर लिए, आपने पोटेंशियल भी प्रॉपर अप्लाई की हुई है और वहाँ पे आपका जो चार्जिंग वाला फेज़ है वो स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे दूसरी बात जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास कैपेसिटर जो है वो कितने टाइम में कितने टाइम में कितने परसेंट तक आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा। सो यहाँ पे पहली चीज़ जो टाइम कांस्टेंट जो हम डिफाइन करते हैं, द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर is the duration of time in which the capacitor requires 63.2% of maximum value of charge। what does it mean कि आपके पास वो टाइम मैक्सिमम टाइम लिमिट हमारे पास जिसमें आपके पास कोई भी कैपेसिटर 63.2% तक जो है वो चार्ज हो जाता है, राइट। तो ये जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। और ये अब यहाँ पे जो है वो टी को हम इक्वल लेते हैं आर सी के। लेट्स सपोज आप इस इक्वेशन में प्रीवियस इक्वेशन में क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी डिवाइड बाई आर सी। अब यहाँ पे टी की जगह पे हमने आर सी जो है वो पुट किया हुआ है। यहाँ पे जो है वो आप माइनस आर सी डिवाइड बाई आर सी आपके पास 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी
Q इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन। ई जो है आपके पास -1 है, हम यहाँ पे जो है वो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ई हो जाएगा और ई की वैल्यू वहाँ पे जो हमारे पास है 2.718, तो वो वैल्यू आप पुट कर लो और 1 से डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.367। यहाँ पे अगर जो है वो 1 माइनस 0.367 जो है वो आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आएगी Q इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 0.632। यहाँ पे जो हमारे पास परसेंटेज में हमने इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी, तो ये आपके पास 63.2% जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट डज मीन कि आपके पास Q डिवाइड बाई क्यू नॉट मीन्स कि ये चीज़ जो हम डिफ़ाइन करते हैं कि आपके पास वो टाइम लिमिट जिसमें आपके पास कोई भी कैपेसिटर 63.2% तक जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को जो है वो क्या कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस मैथमेटिकल इक्वेशन से वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे क्यू नॉट को अब दूसरी साइड पे 63.2% के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब यही होगा कि आपके पास जो किसी भी टाइम पे जब आप कहते हैं कि आपके पास कैपेसिटर है वो फुल चार्ज हो जाए हो गया, तो वहाँ पे उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर जो आपके पास चार्जेस होंगे वो 60.2% तक जो है वो एकोमोडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है कि टाइम कांस्टेंट आपका डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें मेन सर्किट में आपके पास जो चीज़ें आप इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके पास मेन वही चीज़ें होती है जो आपके पास किसी भी फिनोमिना को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में हमारे पास तीन चीज़ें थी। एक तो आपके पास पोटेंशियल सोर्स, वो तो लाजमी बात है कि आप जितना जो है वो पोटेंशियल सोर्स आप प्रोवाइड करेंगे उतनी चार्जेस वहाँ पे एकोमोडेट होंगी। दूसरी वहाँ पे जब आप मेन रोल आपके कैपेसिटर का है कि उसको आपने चार्ज करना है। तीसरी चीज़ जो हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई है वो रेजिस्टर। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो टाइम कांस्टेंट है कि आपके पास जो है वो कम टाइम में आपका कैपेसिटर चार्ज होगा या ज़्यादा टाइम वो लेगा। तो ये दो चीज़ें आपके पास मेन चीज़ है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और दूसरी चीज़ जो आपने रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस की हुई है। अब इसकी वैल्यू में द लार्जर द कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस द लॉन्गर इट टेक्स टू चार्ज द कैपेसिटर। इट मीन्स कि अगर आपके पास जो है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इंक्रीज़ करोगे तो इट मीन्स वहाँ पे डेफिनेटली आपके पास जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम टाइम लेगा। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि अगर आप स्मॉल आरसी आप यूज़ करते हो इट मीन्स कि आपके पास जो मेन चीज़ है वो आरसी आपका जो है वो टाइम कांस्टेंट है। अगर आप आरसी को जो है वो स्मॉल लेते हो, प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इंडिविजुअल नहीं है, इसके प्रोडक्ट को अगर आप कम लेते हो इट मीन ये जल्दी जो है वो आपके पास चार्ज होगा। अगर जब वो आप ज़्यादा लेते हो ये आरसी जो फैक्टर है तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं जो है वो ज़्यादा लेना है। फिगर शोज टाइम टी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द चार्ज रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट सूनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ गई। उसके बाद डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब पहली चीज़ तो ये है कि पहले में हमने जो है वो पोटेंशियल सोर्स अप्लाई किया हुआ था। डिस्चार्जिंग में डेफिनेटली आपने वहाँ पे कोई और चीज़ है, जिस तरह आपके पास बैटरी है तो पहले आप जो है वो प्लग इन करते हैं, वहाँ पे वो चार्ज हो जाती है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट जो है वो रेजिस्टर्स होते हैं, उन रेजिस्टर्स को जो है वो आप क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं और इसमें से आपका कैपेसिटर जो है वो क्या करता है वो चार्जेस को पास आउट करता है और वहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब आपका रेजिस्टर जो है उन चार्जेस के यूज़ करता है तो व्हाट वी कैन से डेट कि वहाँ पे आपके पास जो चार्ज कैपेसिटर है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। द लिबरेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। व्हाट डज इट मीन कि आपके पास डिस्चार्जिंग में आपके पास प्लेट्स के ऊपर जितने भी चार्जेस आपने एकमोडेट किए हुए हैं वो सारे चार्जेस आपके पास जो है वहाँ से आपके पास क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो है आपकी डिस्चार्जिंग है। इस तरह बैटरी आपकी फुल हो जाती है, उसके बाद आप यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन को तो डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद जब आपके पास वहाँ पे कैपेसिटर जो है या बैटरी जो है वो ज़ीरो पे चली जाती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है इस डायग्राम में और प्रीवियस डायग्राम में जो डिफरेंस है वो सेम टू सेम है, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे आपने पोटेंशियल सोर्स अप्लाई किया हुआ था एज ए इनपुट के। यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर के साथ आपने रेजिस्टर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके कैपेसिटर एज ए इनपुट के यूज़ हो रहा है। So figure illustrates discharging of charged capacitor through a resistor. Assuming the fully charged capacitor begins discharging at time t, definitely आपने कोई टाइम लेना होगा इनिशियल टाइम कि when q इक्वल्स टू क्यू नॉट। इट मीन्स कि जब आप चार्जर कैपेसिटर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी या चार्जिंग होगी वो फुल होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो इनिशियल आप वैल्यू ले रहे हो वो आपके पास जो है क्या होगी, वो क्यू नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चार्जेस की हम डिफाइन करते हैं एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज टू ज़ीरो। It can be shown that charge left on the either side on the plate time t is given by
Q इक्वल्स टू Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, वेर Q इज़ द वही इक्वेशन है, वहाँ पे आप 1 से माइनस कर रहे हो। यहाँ पे जब आपके पास डिस्चार्जिंग में डायरेक्ट इक्वेशन है, यहाँ पे आप डिस्चार्जिंग कर रहे हो तो डिस्चार्जिंग में आपके पास आपका कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम से जो है वो फ्लो करेगा मिनिमम की तरफ, और वहाँ पे चूँकि आप डिसिपेशन कर रहे हो तो डिसिपेशन में आपके पास क्या होगा कि वहाँ पे आपके कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास बाकी फैक्टर्स वही है, Q इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज, Q नॉट आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, E की वैल्यू 2.7182 है। अब यहाँ पे जो है वो उसी तरह सेम लाइक दैट कि हम यहाँ पे C से दोनों साइड पे अगर हम डिफाइन करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो आपके पास V इक्वल्स टू V नॉट ई टू द पावर minus t divided by RC. Factor RC is called as a time constant. The time constant is the duration of time in which the capacitor loses 63.2% of the maximum value of charge. हमने चार्ज कितना किया हुआ था, इसका जब वो 63.2, तो द टाइम इन विच 35.7, ये जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 37.7 जो है वो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। तो discharging is charge is left on a fully charged capacitor. इट मीन्स कि आपके पास कोई भी कैपेसिटर जब आप चार्ज करते हो 100%, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100% जब आपको चार्ज हो रहा है, वो एक्चुअल में आपकी अपनी कैपेसिटी के 63% पे जो है वो चार्ज हुआ होता है, और वो आउटपुट पे अभी आपको जो है वो उतना ही देते हैं, क्योंकि बाकी जो 37 पॉइंट समथिंग जो आपके पास परसेंट चार्जिंग आ रही है, वो आपके पास जो कैपेसिटर होता है वो अपने आप को जो है वो मेनटेन रखने के लिए यूज़ करता है, वो आपको जो है वो वापस नहीं करता। लेट वी पुट t इक्वल्स टू आर सी इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे बाकी जो है वो सेम प्रोसेस है, वहाँ पे आर टी की जगह पे आर सी, और q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर -1 और e, और यहाँ पे e की वैल्यू को आप 2.7182 1 से डिवाइड कर लो तो 0.368 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो q की वैल्यू है, q इक्वल्स टू क्यू नॉट 0.367, यहाँ पे परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे q इक्वल्स टू क्यू नॉट 36.7 ये वैल्यू आ रही है, जो वहाँ पे 35 समथिंग जो है वो मिस्टेक जो है वो आ गई है। तो q डिवाइड बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू 36.7%। स्मॉलर वैल्यूज ऑफ टाइम कांस्टेंट आर सी सारी leads to more rapid discharge and vice versa. This is evident from the graph of figure. वहाँ पे आपने देखा कि स्मॉलर आर सी के लिए जो है वो जल्दी चार्ज हो रहा था, और लार्जर आर सी के लिए जल्दी जो है वो देर से चार्ज हो रहा था। यहाँ पे इसकी जो है अपोजिट है कि स्मॉलर आर सी जो है वो जल्दी डिस्चार्ज होगा, और यहाँ पे लार्जर आर सी का जो है वो देर से जो है वो आपके पास डिस्चार्ज होगा। तो ये आपके पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में सारी जो है वो हमारी टेक्निक है। ये जो है ग्राफ से भी आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम जो है वो नेक्स्ट में इसकी जो है वो एप्लीकेशन, द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर हैज़ मेनी एप्लीकेशंस। कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन CDI is a type of automotive electronic ignition system which is widely used in motorcycle, lawn mowers, chainsaws, small engines, turbine powered aircraft and some cars. What does it mean कि जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन होती है, जो ऑटोमेटिक जो है वो आपके पास जो ऑटो स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट जिसको आप कहते हो, बाइक आपके पास होगी है, गाड़ी आपके पास होगी जो सेल्फ स्टार्ट होती है, तो ये जो है उसमें आपके पास जो है वो चार्जिंग है डिस्चार्जिंग, वहाँ पे जो है वो कैपेसिटर आपके लगे होते हैं, वो इग्निशन प्रोवाइड करते हैं, और पहले जो है वो बैटरी से आपके चार्ज होते हैं, और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं जी, आप प्रेस करते हो सर्किट कंप्लीट होता है, वहाँ पे आगे रजिस्टर लगा होते हैं, वो जो है वहाँ पे चार्ज कैपेसिटर से जो है वो चार्जेस लेते हैं, और वहाँ पे वो इग्निशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अदर एप्लीकेशन इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स इन कैमराज एंड विंडशील्ड्स ऑफ ए कार। दूसरा आपके पास जो है जो इसकी एप्लीकेशन में दूसरी चीज़ आपके पास जो फ्लैश गन्स इन कैमराज, लेट्स सपोज इसके सिंपल जो है वो फ्लैश गन्स जो फ्लैश आप यूज़ करते हैं उसमें जो है वो कैमराज में आपके यूज़ होते हैं। दूसरा वाइट विंडशील्ड्स ऑफ कार्स, जो आगे जो है वो वाइपर्स होते हैं, जो आप शीशे जो है वो यूज़ करते हो साफ़ करने के लिए, जो वाइपर आगे जो है वो आपके कनेक्ट होते हैं, कार्स के जॉइंट होते हैं जिसके ऊपर जो है वो चार्ज होते हैं, जो है वो बारिश शुरू हो जाती है, वहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है। सो व्हाट डज़ इट मीन कि वहाँ पे जो है इस तरह जो है वो ऑटोमेटिक जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स हैं उसमें आपके पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाले फिनोमेना जो है वो आपके पास जो है वो यूज़ होते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और ये जो है वो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी आपके पास जो है वो कहीं पे जो समझ ना आ रही हो, या किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो,
या कोई भी जो है वो टॉपिक में जो है वो कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेगमेंट में जो है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर मैन लाई।